हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम विकास है और मैं रिसर्च करता हूँ एस्ट्रोलॉजी पर। तो आज मैं एक टॉपिक लेना चाहता हूँ जिसका नाम है कंजंक्शन इन एस्ट्रोलॉजी। कंजंक्शन इन एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि अगर दो ग्रह, दो प्लेनेट एक साथ बैठे हुए हैं तो क्या तो हम कैसे बोलेंगे कि वो कंजंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में या आपकी जन्मपत्री में ये अगर आपका हॉरोस्कोप है और कुंभ लगन है आपकी, तो तुला राशि आपकी पड़ेगी 9वें घर में, 9th हाउस में आपकी क्या पड़ेगी, तुला राशि। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि कंजंक्शन इन एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है कि जो ग्रह हैं, हम लोग जो ग्रहों को यूज करते हैं कि कौन कौन साथ साथ बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसा कि जुपिटर और राहु। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जुपिटर और राहु जो है किसमें बैठे हुए हैं, तुला राशि में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों कंजंक्शन जो है, जो इन दोनों को मैंने साथ में बैठाया हुआ है, ये कितना आपस में रिलेट करते हैं और क्या ये एक्चुअली में इफेक्ट करेंगे, और या जुपिटर और राहु का कंजंक्शन हम लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। तो अगर आप ये देखें कि तुला राशि को अगर मैं देखूं तो तुला राशि में नक्षत्र आता है मार्स, राहु और जुपिटर। ठीक है। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सूर्य तुला राशि था। अब क्या है कि तुला राशि में जो नक्षत्र आता है वो आता है मंगल, राहु और जुपिटर। तो अब हुआ क्या कि नक्षत्र होता क्या है, नक्षत्र ये होता है कि अगर मान लीजिए एक प्लेनेट है आपका मून। ठीक है। मून जो है वो किसी नक्षत्र में है। एक होती है राशि, एक होता है नक्षत्र और एक होता है सबलॉर्ड। जैसे जैसे आप हॉरोस्कोप के डिवीजन करते चले जाएंगे, किसी हाउस के डिवीजन करते चले जाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने जो आपका जो एरिया है, जैसे मैं कहता हूं कि आप एक कंट्री में रहते हो। ठीक है। तो कंट्री का मतलब हो गया राशि। अब मैं कहता हूं कंट्री में आप कहाँ रहते हो, आप कंट्री में रहते हो, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, तो उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पे हो गया नक्षत्र। अब मैं कहूँगा आपसे उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हो, तो आप उत्तर प्रदेश में बोलोगे कि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो इसका मतलब वो आ गया सबलॉर्ड। तो बेसिकली जो राशि है, राशि आपको एक चीज बताती है कि एक्चुअली इवेंट क्या होने वाला है, लेकिन वो इवेंट किस तरह से होगा और किसके थ्रू होगा, वो होगा नक्षत्र के थ्रू। तो नक्षत्र क्या करेगा, नक्षत्र बोलेगा सबलॉर्ड से, तो राशि से नक्षत्र और नक्षत्र से सबलॉर्ड। ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या कि कंजंक्शन ऑफ इन एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जुपिटर और राहु अगर मान लीजिए बहुत कम क्लोजर डिग्रीज में बैठे हुए हैं तो दैट इज कॉल्ड द कंजंक्शन। बट आई डू नॉट एग्री विद दैट पॉइंट। आई विल टेल यू व्हाई। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए जुपिटर जो है वो क्या है, वो मार्स नक्षत्र में बैठा हुआ है। द कॉन्स्टेलेशन ऑफ द जुपिटर इज मार्स। और जो राहु है वो राहु कॉन्स्टेलेशन में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जुपिटर और राहु बैठे तो साथ साथ हैं तुला राशि में, 9वें घर में, 9th हाउस में तुला राशि में बैठे हुए हैं साथ साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों का जो नक्षत्र है वो अलग है। ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक रोड बनाने का वो दिया जाता है कि आपको एक ठेका दिया जाता है कि आप एक रोड बनाइए जाकर। तो आप रोड बनाने गए, तो अब और आपका एक साथी और है जिसको भी दिया जाता है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। ठीक है। आपके काम करने का अंदाज डिफरेंट होगा, दूसरे आदमी का काम करने का अंदाज डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जो नक्षत्र है वो डिफरेंट है। सिमिलरली जो जुपिटर है, जुपिटर जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं जो काम करना चाहता हूं वो मैं कह रहा हूं कि मंगल करेगा मेरा काम। ठीक है। और राहु कह रहा है कि मेरा काम राहु ही करेगा। तो इसमें क्या हुआ कि मंगल और राहु ये क्या हो गए, अलग अलग प्लेनेट हो गए, क्योंकि मंगल की प्लेनेट प्रॉपर्टी अलग है और राहु की प्रॉपर्टी अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दो प्लेनेट्स हैं जुपिटर और राहु,
उनका कंजंक्शन हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, उनका कंजंक्शन हम लोग मानेंगे कि जुपिटर और राहु 9th हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं मानेंगे कि उनका बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। क्यों? क्योंकि राहु राहु क्या कह रहा है? राहु कह रहा है कि मेरा काम राहु करेगा, क्योंकि वो उसका कॉन्स्टेलेशन क्या है? राहु है। इसी तरह से जुपिटर क्या कह रहा है कि मेरा काम जो है मंगल करेगा। तो जो इफेक्ट है, अगर मान लीजिए जुपिटर कहता कि जुपिटर कह रहा है कि मेरा काम जो है वो मंगल करेगा, और राहु भी कह रहा है कि मेरा काम भी मंगल ही करेगा, तो आप कंजंक्शन बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड अ कंजंक्शन। तो कम से कम अगर आप कंजंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई भी योग होता है, जैसे लोग कहते हैं गुरु चंडाल योग, गुरु और राहु साथ बैठे हो, तो ऐसा कोई योग होता नहीं है बेसिकली। बस मकसद ये है इस वीडियो का कि आपको ये पता चलना चाहिए कि जुपिटर और राहु का कंजंक्शन होता क्या है। ठीक है, जुपिटर और राहु साथ साथ बैठे हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका नक्षत्र क्या है। अगर नक्षत्र जो है, अगर नक्षत्र आपका ठीक नहीं, अगर एक नहीं है, अलग अलग नक्षत्र है, तो आप उसके कंजंक्शन का रिजल्ट जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि मेरा काम ये करे, ये करे, अब दोनों ही एक से एक बोलेंगे तब वो पास पास है, दैट इज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी कंजंक्शन की बात की जाती है एस्ट्रोलॉजी में, उसका मकसद यही होता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से काम करवा रहा है, एक प्लेनेट नक्षत्र से काम करवा रहा है, लेकिन वो प्लेनेट क्या सेम है? और उन प्लेनेट्स के बीच में अगर मान लीजिए डिफरेंट भी है, क्या उन प्लेनेट्स के बीच में कुछ रिलेशन है एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप में? तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जुपिटर जो है मार्स से कह रहा है, राहु भी मार्स से कह रहा है, अब तो कंजंक्शन माना जाएगा, क्योंकि पास पास घर में बैठे हुए हैं वो लोग। और अगर वो अलग अलग है प्लेनेट से तो प्रॉब्लम है। इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो योग हमें बताए गए हैं ज्योतिष में, वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए नक्षत्र सेम है, ये जो नक्षत्र है ये सेम है, दैट इज ओके, बट क्या होगा एट द बॉटम लेवल, अगर मान लीजिए सबलॉट डिफरेंट हो गए, जो सबलॉट होता है राशि राशि नक्षत्र और सबलॉट, अगर मान लीजिए सबलॉट डिफरेंट हो गया तो इसका मतलब वो योगा फेल हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है कि कुछ योगा होते हैं, योगास होते हैं, गुरु चंडाल योग होता है, या और भी बहुत सारे योग बनाए हुए हैं ज्योतिषियों ने। ऐसा कोई योग वो होता नहीं है, बेकार की चीजें हैं जो बताई गई हैं। तो आपको बस यही जानना है कि कंजंक्शन का मतलब है कि कम से कम नक्षत्र तो सेम हो। अगर आप इफेक्ट लेना चाहते हो किसी प्लेनेट के कंजंक्शन का, या दो प्लेनेट साथ में बैठे हुए हैं उनके कंजंक्शन का, तो कम से कम नक्षत्र तो आपको सेम करना पड़ेगा। अगर आपका नक्षत्र डिफरेंट है, इसका मतलब है कि फील्ड ऑफ वर्क ऑफ सम प्लेनेट, जिस स्थान पे प्लेनेट काम करना चाहता है और जिस डायरेक्शन में काम करना चाहता है वही अलग है। जब आपका डायरेक्शन सेम होगा तभी आपके कार्य में बाधा आ सकती है, या कोई चीज आपसे जुड़ेगी, तो वो कैसे आपको पता चलेगा? तो वो पता चलेगा आपको नक्षत्र से। आपका नक्षत्र कम से कम सेम होना चाहिए अगर आप कंजंक्शन देखना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।